हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के रिगार्डिंग जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उन सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट दी गई है, इसके अंदर आपके सारे डाउट्स के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेके, देखिए उसके डिफरेंट केसेस जिस भी चैप्टर के अंदर आपने पढ़े हैं 11th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर, या फिर आगे भी जब तक पढ़ते रहोगे वो सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे, वो सारे केसेस आपको यहाँ पे समझाए गए हैं। ठीक है, और बेटा ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, CUET के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही जगह पे इसकी कंडीशंस फॉर श्योर आपको मिलती हैं। तो कब किस केस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप यहाँ इस प्लेलिस्ट से समझ सकते हैं। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लास्ट हमने सॉल्व किया था जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो पहला प्रोविजन था वो तो बना हुआ था, लेकिन बैड डेट उससे ज्यादा हो गए थे। मतलब कि 2000 का हमने प्रोविजन बना रखा था और बैड डेट हमारे 3000 के हो गए थे। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं ये आप इस वीडियो से देख लेना। अभी इस क्लास के अंदर हम करेंगे कि हमने प्रोविजन तो बना रखा है और प्रोविजन यहाँ पे कितना है 10%। डेटर्स हमारे 1 लाख है, तो 10% का मतलब है 10,000 रुपीज का हमने प्रोविजन बना रखा है। और हमारे बैड डेट हुए हैं 6,000 के। तो वही केस हम यहाँ पे कर रहे हैं कि PDD हमारा ज्यादा है और बैड डेट हमारे कम हुए हैं। तो इस केस में हमें जो नया प्रोविजन बनाना है, और न्यू प्रोविजन के लिए क्या बोला है, न्यू प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट द सेम रेट। मतलब कि ये 10% था ना, तो आगे भी हमको 10% मेंटेन करके रखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन यहाँ पे देखो डेटर्स की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपके एडमिशन चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर मिलता ही मिलता है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो हमारे पास यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास डेटर है ना, क्योंकि बैड डेट हुए हैं तो डेटर में से ही तो कम हुए हैं, है ना। डेटर्स होते क्या है, जिनको हमने उधार सेल कर रखी है, और बैड डेट कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा नहीं मिला, है ना। उधार सेल कर रखी थी इस उम्मीद में कि पैसा आ ही जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन आया नहीं है ना। उधार था और वो पैसा नहीं आया और फाइनली डिक्लेयर हो गया कि वो पैसा अब मिलेगा भी नहीं। तो हमने उसको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया था, बैड डेट में। तो वही बैड डेट हमारे यहाँ पे हो गए हैं 6,000 के। 6,000 रुपए का हमारे पास लौट के नहीं आया। 1 लाख रुपए जो हमने उधार सेल कर रखी थी उसमें से 6,000 रुपए लौट के नहीं आया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे जो डेटर थे वो कितने थे, 1 लाख रुपीज के तो थे। उसमें से 6,000 रुपीज के हमारे हो गए बैड। तो हमारे पास डेटर्स कितने बचे, अब 94,000 के डेटर्स बचे हैं। तो ये तो हो गया डेटर्स का पोर्शन। दूसरी तरफ अब ये जो हमारा बैड डेट हुआ था, ये वाला जो बैड डेट था, इसको सेट ऑफ कहां से करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट ना, प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, किसी भी नाम से आपको दिया जा सकता है, मीनिंग एक ही होता है। तो ये डेटर्स का प्रोविजन है। तो डेटर्स के प्रोविजन में से ही तो सेट ऑफ करेंगे। 10,000 का हमारे पास प्रोविजन था, 6,000 हमारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि बैड डेट हो गए, तो उसी में से तो सेटल करेंगे, उसी में से सेट ऑफ करेंगे। तो हमारे पास 10,000 के प्रोविजन में से 6,000 कम हो गया, क्योंकि ये वाले जो बैड डेट हुए हमें यहीं से ही सेट ऑफ करने, इसीलिए ये बनाया जाता है प्रोविजन, है ना। ठीक है, तो प्रोविजन बनाया क्यों जाता है बेटा, इस उम्मीद में कि अगर ये जो हमने उधार सेल कर रखी है इसमें से कुछ पैसा हमारा बैड हो गया, कुछ डेटर्स हमारे बैड हो गए, कुछ पैसा हमारा लौट के नहीं आया, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने पहले से ही ये पैसा जो है एक अलग अकाउंट में रख रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। कहीं बाहर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। तो उसमें से अब क्योंकि यहाँ पे तो हो गया हमारे 6,000 का लॉस हो गया, 6,000 की बैड डेट हो गए, तो उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अब कितना बैलेंस बचा रहा होगा हमारे पास, 4,000 का बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है PDD में। क्लियर हो गया बेटा। डेटर्स हमारे पास बचे हैं 94 के, और PDD के अंदर जो बैलेंस है
वो अभी हमारे पास इतना बचा हुआ है। अब हमसे बोला जा रहा है कि पीडीडी सेम रेट पे ही मेंटेन करना है। सेम रेट कितना था? 10%। तो 10% हमारे डेटर्स का, बचे हुए डेटर्स का 10%। तो हमारे बचे हुए डेटर्स है 94,000, उसका 10% जो है पीडीडी कितना होगा? 9400 हमारा यहाँ पे पीडीडी होगा। क्लियर? ठीक है। अब देखो, तो ये तो हमारे डेटर्स बचेंगे, इसको तो हम शो कर देंगे इधर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जहां पे हम डेटर्स शो करते हैं। पॉइंट इज कि अब हमें पीडीडी भी तो मेंटेन करना है। हमारे पास पीडीडी के अंदर ऑलरेडी 4000 है, और मेंटेन करना है हमें ये 9400। तो हमें कितने और डालने पड़ेंगे? कितनी और एडिशनल लायबिलिटी आई हमारे ऊपर? तो अगर हम देखें तो हमारे पास, तुम यहाँ पे समझो 9400 में से 4000 तो पहले से ही था, तो 5400 की लायबिलिटी और आ गई ना हमारे ऊपर। तो अगर हम इसमें 5400 और डाल देते हैं तो हमारे पास जो है पूरी वैल्यू आ जाएगी, प्रोविजन मेंटेन हो जाएगा। तो अब जो हमें नया प्रोविजन बनाना है वो 9400 का होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा 9400 हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि 4000 तो हमारे पास पहले से था ना। तो लायबिलिटी कितने की जनरेट हुई? तो लायबिलिटी सिर्फ ये 5400 की जनरेट हुई है। तो रीवैल्यूएशन के अंदर पॉइंट तो वही है कि एंट्री कहां करोगे? तो एंट्री हम रीवैल्यूएशन के अंदर टू साइड में पीडीडी की एंट्री जब डालेंगे तो वहां पे हम 5400 शो करेंगे, ना कि 9400। समझ आया? केस कौन सा है? पीडीडी ज्यादा है, बैड डेट कम हुआ है, ठीक है, तो उसी में से सेट ऑफ हो गया। बैड डेट सारे उसी में से सेट ऑफ हो गए, प्लस हमारे पास कुछ बैलेंस बच भी गया। अब उस बचे हुए बैलेंस को हमें वहां तक पहुंचाना है जो हमें नया प्रोविजन बनाना है, और नया प्रोविजन बचेगा जो हमारे डेटर्स अब बचे हुए हैं बैड डेट माइनस करने के बाद में। तो जो बचे हुए हैं 94,000, उसका 10% हमने बना दिया, क्योंकि सेम रेट हमसे मेंटेन करने के लिए बोला था। तो 9400 हमारा हो गया। 9400 मेंटेन करने के लिए हमें 5400 और डालने पड़ेंगे। पार्टनर्स के ऊपर 5400 की लायबिलिटी आई है, इसलिए हम सिर्फ 4500 ही यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? बैलेंस शीट में तो हमारे पास सिंपली हम एसेट साइड में अपने डेटर्स शो करते हैं, और डेटर्स थे हमारे पास 94,000 के, और पीडीडी हमने मेंटेन किया है 9400 का। यहाँ पे पूरा 9400 दिखाओगे। क्लियर हो गया बेटा? रीवैल्यूएशन में 5400 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स में से माइनस करके दिखाओगे पूरा 9400। समझ आ गया? क्लियर? एक बार क्विकली हम कर लेते हैं। हमारे पास ये केस था जहां हमारा पीडीडी ज्यादा था और बैड डेट कम हुए थे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने किया था जहां पे हमारा पीडीडी कम था, हमारा प्रोविजन कम था और बैड डेट ज्यादा हुए थे, तो उसको भी आप एक बार देख लेना। तो हमारे पास यहाँ पे सेम रेट मेंटेन करना था और बैड डेट हुए थे 6000 के। डेटर्स में से हमने ये माइनस किया, 94,000 बचे। नया प्रोविजन क्योंकि सेम रेट से बनाना था इसलिए 9400 हुआ। 94,000 का 10%। प्रोविजन हमारे पास पहले से 10,000 का था, उसमें से 6,000 जो बैड डेट हुए थे उसको हटा दिया, तो 4,000 का बैलेंस हमारे पास पुराना पड़ा हुआ है उस अकाउंट के अंदर। अब उसमें हमें मेंटेन करना है 9400, तो इसके लिए हमें 5400 और डालने पड़ेंगे जिससे कि ये 9400 बन जाए, और उसको हम यहाँ दिखाएंगे रीवैल्यूएशन में। क्यों 5400 क्यों दिखाया रीवैल्यूएशन में? क्योंकि लायबिलिटी सिर्फ 5400 की क्रिएट हुई है, और बैलेंस शीट में हम पूरा 9400 इसके प्रोविजन का दिखाएंगे। तो होपफुली आपको ये केस समझ में आ गया होगा। पुराने वाले केसेस भी इस प्लेलिस्ट में आप देख लेना, और आगे आने वाला केस जो हम करेंगे, जो इस बार आपके 2023-24 सिलेबस के अंदर स्पेशली डाला गया है, वो है कि एक डेटर था जिसको हमने बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था और रिटर्न ऑफ भी कर दिया था।
सपोज वो 5000 का था और उसमें से अब 4000 रिकवर हो गए, तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे? ठीक है, तो उस केस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, आप देख लेना। और ये केस आपको होपफुली समझ आ गया होगा। आज की क्वेरी है कि क्या कभी डाउटफुल डेट डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से भी दिया जा सकता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।